हे गाइस, गुड इवनिंग। यार सुबह हमने दो केस स्टडी क्वेश्चन सॉल्व किए थे, वो भी 20 मिनट में। एंड दिस इज द लास्ट डे ऑफ द ईयर। इस दिन अगर दिमाग लगा लिया, इसका मतलब हमारा ये साल बहुत प्रोडक्टिव रहा, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आई नो दिस इज द टाइम व्हेन आई शुड से हैप्पी न्यू ईयर, बट वो मैं जाते जाते बोल दूंगा क्योंकि अभी नया साल आने में समय है, राइट? इफ यू आर वाचिंग दिस लाइव, क्योंकि अच्छा, बाय द वे बेटा, ये रिकॉर्डेड सेशन है, मैं पहले बता दिया, बट भागना मत, दो क्वेश्चन है, 15 मिनट में खत्म हो जाएगा। सो 4 घंटे हैं फॉर द न्यू ईयर, सो आई होप, आई विश यू ऑल द बेस्ट। और मुझे याद आ गया कि मेरा साइज छोटा है और इससे मैं प्रॉब्लम में फंस जाऊंगा, तो सबसे पहले मुझे अपना साइज बढ़ा लेने दो, है ना? ओके, चलो। So guys, welcome and good morning. Good evening actually. So guys, you can take down all the materials from the trackers, and Telegram is Sona Singh Academy, जहाँ से you can reach me with any of your doubts. What is Bugs Bounty? Bugs Bounty का मतलब है if you spot any inappropriate content, let us know. कैसे बताओगे? नीचे एक Google फॉर्म है, उसको भर दो and we'll get to know. And also we'll be rewarding you for doing that and we'll take care of the problem as well. What is iconic and plus subscriptions? देखो, आपको पता है स्पेशल और प्लस क्लासेस, तो सॉरी आइकॉनिक क्लासेस, सॉरी प्लस नहीं, स्पेशल और यूट्यूब क्लासेस आपकी फ्री होती हैं, बट unorganized है। And to help you best, what we have done is we have brought this Unacademy batch courses, जिसमें you get to become the part of the batch, जिसमें आप organized way में अपने सारे subjects cover करते हो। You get to learn live from the comfort of your home, top educators होते हैं, regular doubt clearing sessions होते हैं, study format is study आपका material PDF format में available है ना? तो this is like a pack of features। अब कोशिश करना कि यू चूज द कैटेगरी दैट इज IIT JEE नीट फाउंडेशन। क्यों? इस कैटेगरी से आपका बोर्ड और फाउंडेशन दोनों प्रिपेयर हो जाएगा। उसके बाद चूज द लंबा महीना, क्योंकि उससे पर मंथ प्राइसिंग बहुत घट जाएगी। देखो, एक महीना के लिए सिर्फ लोगे तो 2750, 24 महीने के लिए लोगे तो 722 रुपए। देख रहे हो फर्क? एंड देन एट द कोड SONA05, उससे क्या होगा? यू गेट एन इंस्टेंट 10% डिस्काउंट एंड बन जाता है वो 650 रुपए पर महीना। आइकॉनिक बेटा प्लस के सारे गुण है, बट उसके अलावा यू गेट अ पर्सनल मेंटोर, लाइव डाउट सॉल्विंग, वीकली रिपोर्ट्स, पेरेंटिंग सेशंस, ये सारी चीजें आपको मिलती है। दैट इज व्हाई आइकॉनिक इज अ बिगर डील, है ना? और तरीका वही है, कैटेगरी, महीना एंड द कोड, एंड यू हैव द एक्सेस। अब आई नो सम ऑफ यू से कि सर वी आर न्यू, हमने कभी ट्राई नहीं किया, हम कैसे कर लें, हम कैसे कोर्सेज खरीद लें? तो इसीलिए मैं कहता हूँ सबको कि भाई पहले स्पेशल क्लासेस अटेंड कर लो। स्पेशल क्लासेस आर फ्री, ठीक है? अनअकैडमी ऐप पे होता है, रियल टाइम क्लासेस होती हैं। यू कैन आस्क क्वेश्चंस, यू कैन हैव पोल्स, यू कैन हैव लीडर बोर्ड्स, राइट? और ये सभी चीजें आपकी मदद करेंगी। अब आने वाले दो बैचेस थे, दैट इज 15 दिसंबर से मैट और NSCGS का, तो अभी लगभग 15 दिन हो गया, बट आई होप यू कैन स्टिल टेक एडवांटेज फ्रॉम देम। ठीक है, चलो चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे एंड लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड आवर क्वेश्चंस जितना पॉसिबल है। तो अब आपके सामने ग्रास है। So eelgrass is a submerged marine plant. During the daytime, oxygen is transported via the parenchyma of the green parts and rhizomes out into the roots, and an oxygen-rich zone develops in the surrounding anoxic sediments. सुबह के समय ऑक्सीजन जो है एरेनकाइमा से ट्रांसपोर्ट होकर रूट के पास पहुंच जाता है, ताकि रूट अपना काम कर सके, ठीक है? और ऑक्सीजन हाँ, रात के समय में क्या होता है, इट्स अ डिफरेंट स्टोरी। रात के समय उसको ज्यादा ऑक्सीजन नहीं मिलता, इथेनॉल डिफ्यूज होता है। अब यहां से आप एल्कोहलिक फर्मेंटेशन को लिंक कर सकते हैं, राइट? तो उन्होंने आपको जो है एपिडर्मिस का रफ आइडिया देने की कोशिश की है, एंड व्हाट हैपेंस एट ईच ऑफ दीज स्टेजेस। अब आपको 4 क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको उसको जस्टिफाई करना है। For respiratory reasons, Zostera roots are expected to have a thin epidermis. देखो, soil doesn't have a very good source of oxygen. It has oxygen, थोड़ा बहुत एयर पॉकेट्स में, बट उतना भी नहीं होता। और यहाँ तो साफ बोल दिया है सबमर्ज्ड मरीन प्लांट, तो जो ऑक्सीजन था वो भी गया, है ना? तो यानी कि ऑल इट कैन डू, इट कैन जस्ट होप कि उसका जो लीफ है वो उसको ऑक्सीजन पहुंचाए।
अब एक तो बेचारा लीफ ऑक्सीजन भी पहुंचाए और रूट का एपिडर्मिस थिन है, यानी रूट से ऑक्सीजन निकल भी रहा है, फायदा नहीं होगा। तो कॉन्ट्ररी, ज़ोस्टेरा रूट्स आर एक्सपेक्टेड टू हैव अ थिकर एपिडर्मिस। क्यों? ताकि एपिडर्मिस ऑक्सीजन को अंदर ही रखे, बाहर ज्यादा जाने ना दे, राइट? सो दिस बिकम्स अ फॉल्स स्टेटमेंट। देखो, आईबीओ क्वेश्चंस आर ऑल अबाउट लॉजिक, कुछ भी रटना नहीं हो। बोथ एट डे एंड नाइट ऑक्सीजन रेडिली डिफ्यूज इनटू द रूट्स। साफ साफ कह रखा है कि डे टाइम में दी ग्रीन पार्ट से ऑक्सीजन अंदर आएगा और रात के समय इथेनॉल डिफ्यूजेज आउट। तो इसमें तो दिमाग लगाना ही नहीं था, है ना? इन्होंने पहले ऑलरेडी समझा रखा है आपको कि कहां पे ऑक्सीजन डिफ्यूजन इन होगा, कहां पे बाहर होगा। रूट अपटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम ऑफ डे। अब याद करो, आपका ट्रांसपोर्ट, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, रिसोर्स एक्विजिशन की बात करें तो हमने एक्टिव, पैसिव और फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट पढ़ा था। अब हम कह सकते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट, जिसमें आपका डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस और फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट आता है, उसको एनर्जी से कोई मतलब नहीं है। बट एक्टिव ट्रांसपोर्ट जैसे कि अमोनियम का, नाइट्रेट का, इनके लिए तो भाई एनर्जी चाहिए। और रात को ऑक्सीजन कम है, सुबह को ऑक्सीजन मिल रही है, बट रात को तो बिल्कुल नहीं मिल रही, फोटोसिंथेसिस बंद हो चुका है। तो जाहिर सी बात है, there wouldn't be enough oxygen and hence there wouldn't be enough energy available at the time of, at the night of the day. Independent? Not at all. False. At night time, the concentration of sodium is expected to decrease in cells. अब आपको याद है 32 नोकिया, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में होता है, 3 सोडियम आउट 2 पोटेशियम इन, यानी नेट सोडियम को बाहर फेंकने का काम करता है। बट इसके लिए एनर्जी चाहिए होती है, रात को एनर्जी है नहीं है। अगर एनर्जी नहीं है तो 3 सोडियम बाहर नहीं जा रहा, दैट मीन्स sodium concentration is not expected to decrease at the night. In fact, it would happen in the morning, not at night. क्वेश्चन सिंपल था ना? देखो, कई बार आपको देखकर लगता है बड़ा, बट क्वेश्चंस आर जनरली सिमिलर। अब ये देखो, PO2 यानी ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर और ऑक्सीजन सैचुरेशन, कितना ज्यादा हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, व्हाट परसेंटेज ऑफ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स आर कैरिंग अप ऑक्सीजन? तो दो स्पीशीज, ओस्टियोग्लॉसम बाइसेरोसम एंड अरापिमा गिगास, दो स्पीशीज का पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पे, सेम पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पे कितना परसेंटेज ऑफ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स सैचुरेटेड है, वो बताया जा रहा है। कितना परसेंट ऑफ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन कैरी कर रहे हैं, वो बताया जा रहा है। तो देखते हैं। ओ यानी ओस्टियोग्लॉसम बिकोरोसम lives in a faster running water than A gigas. फास्टर रनिंग वाटर का मतलब है ज्यादा ऑक्सीजन। अगर ज्यादा ऑक्सीजन अवेलेबल है तो मैं इतना जुगाड़ क्यों करूंगा? आपको साफ दिख रहा है कि ओस्टियोग्लॉसम का जो हीमोग्लोबिन है, समहाउ वो कम पार्शियल प्रेशर पे भी, कम ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन पे भी ज्यादा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन को उठा पा रहा है, यानी हीमोग्लोबिन हैज इवॉल्व्ड लाइक दैट। इवॉल्व तभी होता जब वहां पे दैट वुड हैव बीन अ सिलेक्शन प्रेशर, है ना? बट वहां तो है, अगर फास्टर रनिंग वाटर होता तो ये सिलेक्शन प्रेशर कभी क्रिएट ही नहीं होता। तो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, राइट? सो ओस्टियोक्लोसम, हम ये इमेजिन कर सकते हैं कि वो स्लोअर लिविंग में रह रहा है। ओस्टियोक्लोसम बिकोरोसम हैज अ लोअर मेटाबॉलिक रेट देन गिगास। बिल्कुल सही बात है। अगर हाई मेटाबॉलिज्म रखेगा तो अपनी एटीपी की डिमांड को कैसे सप्लाई करेगा? ऑक्सीजन तो कम है बेचारे के पास, उसने जुगाड़ भी कर लिया, उसमें ज्यादा ऑक्सीजन से भी बाइंड कर रहा है। बट अगर फिर भी मेटाबॉलिक रेट हाई रहेगा तो इट डजंट मेक सेंस, राइट? तो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। Bicorosum is an air breather, whereas A. gigas is a gill breather. एयर ब्रीदर और गिल ब्रीदर, अभी अभी हमने बोला कि भाई अगर वो एयर ब्रीदर रहता, उसके पास सुख होता, उसके पास प्लेंटी ऑफ ऑक्सीजन होता, क्या जरूरत थी उसे फिर ये सब करने की, है ना? तो इट इज नॉट एट ऑल एन एयर ब्रीदर, बिल्कुल भी एयर ब्रीदर नहीं है, बिकॉज इट हैज स्कार्सिटी ऑफ
Oxygen. Last question on the same, last sub question on the same set of data. Osteoclasm lives at the surface, whereas Aegigas is a deep water species. Once again, no. सरफेस का मतलब है लार्जर डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन, है ना। और अगर लार्ज डिफ्यूजन होता ऑक्सीजन का तो फिर बात ही क्या थी, है ना। फिर ये ऑक्सीजन से ज्यादा प्यार करने की जरूरत ही क्या थी हीमोग्लोबिन को, राइट। तो डेफिनेटली इट डज नॉट लिव एट द सरफेस, इनफैक्ट इट माइट बी दी अरापाइमा ये सरफेस पे रहता है, ठीक है। तो यार, तो व्हाट डिड यू सी, ये क्वेश्चन भी बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं था और आराम से हो गया, राइट। तो गाइस ऐसे ही, दिस इज व्हाट यू हैव टू डू, दिस इज व्हाट यू वांट टू डू, दैट यू हैव टू गेट दिस गुड, है ना। आपको इसी लेवल पे चीजों को एनालाइज करने सीखना है और उसको सॉल्व करने सीखना होगा, ठीक है। सो गाइज, यू ऑलरेडी नो कि नए बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, राइट। एंड मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्विकली give it to all of your friends and others so that they can do the they can also come to the channel, they can also learn। और सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन को जरूर दबाना, उससे आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, आई विल सी यू पीपल soon after the holidays। And it needs to be said once again, I hope you had an amazing Christmas and I hope you have an amazing New Year. Happy New Year. Merry Christmas and Happy New Year. Bye bye, guys. Take care.